नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। राजनीति गलियारे में ये चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव का लड़ना तय हो गया है। तो क्या पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से अपनी साख बचा पाएंगे कि नहीं? आइए हम जानते हैं और चर्चा करते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार आपको। पूरी जोर शोर से चर्चा है कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के बैनर तले। देखिए अजय जी, पूर्णिया के इतिहास को समझना पड़ेगा। यदि आप पूर्णिया पर चर्चा कर रहे हैं जी, तो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र पुराने समय से पप्पू यादव के लिए काफी फायदे का रहा है। यहाँ से पप्पू यादव 2 बार सांसद रहे हैं, एक बार निर्दलीय भी और एक बार सपा के टिकट से। पप्पू यादव जब जेल में थे और उनकी मां शांति प्रिया यहां से जब चुनाव लड़ी थी तो उन्हें भी 1.5 लाख वोट आया था। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया पप्पू यादव को कितना प्यार दिया है। और इसीलिए जब पप्पू यादव 19 का चुनाव हार कर सड़क पे हैं तो फिर उन्हें पूर्णिया याद आया और पूर्णिया प्रणाम करके उन्होंने पिछले 1 साल से वो कार्यक्रम चला रहे हैं, पूर्णिया के जनता के बीच में हैं। अपने जनाधिकार पार्टी से वो तो बिहार के मुद्दों को उठाते ही रहे हैं और बिहार भर में जाते रहे हैं। पप्पू यादव की राजनीतिक कार्यशैली में काफी बदलाव आया है। जो पहले के पप्पू यादव युवा पप्पू यादव थे और जो सांसद बनने के बाद इधर 10 सालों में पप्पू यादव को देखिएगा तो बहुत अंतर आया है। जी। तो जब पप्पू यादव पूर्णिया में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां से वे एक बार सपा के टिकट पर और एक बार निर्दलीय टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में चर्चा होना स्वाभाविक है। तो पहले थोड़ा सा हम पूर्णिया के इतिहास पर भी चर्चा कर ले। पूर्णिया में अभी जो है 19 के चुनाव में संतोष कुशवाहा जदयू के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इससे पहले 14 में भी जगदीश कुमार अलग से चुनाव लड़े थे। मोदी के कैंडिडेट बनने के बाद, पीएम कैंडिडेट बनने के बाद भाजपा से अलग हो गए और अकेले चुनाव लड़े। तो जो बिहार में सीट उन्हें मिला वो संतोष कुशवाहा के रूप में मिला पूर्णिया से। जी। तो उसी पूर्णिया से अभी संतोष कुशवाहा एमपी हैं और भाजपा जदयू फिर साथ में है। तो क्या तीसरे बार संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में किस पार्टी से उतरेंगे? और बीच में ये भी चर्चा थी कि संतोष कुशवाहा बीजेपी में चले जाएंगे, टिकट नहीं मिलेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पूर्णिया में लड़ाई किसके किसके बीच रही है। पूर्णिया में पप्पू सिंह, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह है। उदय सिंह कांग्रेस में अभी शामिल है। अभी वो कांग्रेस में थे पिछले चुनाव में, उससे पहले वे भाजपा से लड़ चुके हैं। तो पप्पू सिंह को जहां से टिकट मिलता है वो चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी वो प्रयासरत हैं कि भाजपा के पाले में वो सीट चली जाए और वो भाजपा से चुनाव लड़े। लेकिन वो सीट तो वहां सीट शेयरिंग में संतोष कुशवाहा का है। तो यदि संतोष कुशवाहा के पास वो सीट जाता है तो पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा एक बार भी चुनाव आमने सामने नहीं लड़े हैं। ये चुनावी गणित उनके लिए नया होगा। लेकिन यदि पप्पू सिंह चुनाव लड़ते हैं तो पप्पू सिंह को पप्पू यादव ने हराया भी तो, और पप्पू सिंह पूर्णिया से जीते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मुकाबला है काफी दिलचस्प होगा। तो पूर्णिया जो सीमांचल का इलाका है, एक महत्वपूर्ण सीट है और पूर्णिया जहां केले की खेती होती है, जहां के किसान अपने को आगे बढ़ाने के लिए खेती बाड़ी पर ही निर्भर है, वहां पप्पू यादव का पहुंचना और पप्पू यादव का जनता के बीच जाना, प्रणाम पूर्णिया प्रणाम कार्यक्रम चलाना, ये सब उनको जनता से जोड़े तो रखता है।
लेकिन उसी पूर्णिया में उन पर अजीत सरकार की हत्या का भी आरोप है। उसमें वे जेल के अंदर भी गए थे जी बिल्कुल। और जब जेल के अंदर गए थे तभी उनकी मां लड़ी थी चुनाव और उन्हें 1.5 लाख वोट आया था। तो पूर्णिया से पप्पू यादव के खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। पप्पू यादव को वहां प्यार भी मिला है और पप्पू यादव को वहां से उनके जीवन का सबसे दुखद पल भी मिला है। तो उस पूर्णिया में जब अब लड़ाई है तो दो बातें हो रही है। इंडिया गठबंधन से पप्पू यादव का चुनाव लड़ना तय हो गया है, ये माना जा रहा है, लेकिन किस दल से लड़ेंगे अभी ये फाइनल नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। लालू यादव ने भी इसकी सहमति दे दी है। आप जानते हैं उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की सांसद रही हैं, अभी वो कांग्रेस से राज्यसभा की सदस्य हैं। उनका कांग्रेस के आला कमान से अच्छा पटता है और वही पप्पू यादव के लिए फील्डिंग कर रही हैं। तो जब पप्पू यादव ने ये देखा पिछले 5 सालों में जनाधिकार पार्टी चलाकर कि बिहार की राजनीति में अकेले टिक पाना संभव नहीं है, तो वे चाहते थे कि इंडिया अलायंस में वो जाएं और इसके लिए वे काफी प्रयास कर रहे थे। नीतीश कुमार थे तब तक कोई दाल नहीं गला, क्योंकि तब तक इंडिया गठबंधन को लगता था कि बिना पप्पू यादव के भी चुनाव वो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार भाजपा में चले आए हैं तो इंडिया गठबंधन को भी एक मजबूत साथी की जरूरत है। पप्पू यादव जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच दहाड़ते भी हैं, सवालों को उठाते भी हैं, निडरता से वे बोलते भी हैं। ऐसा एक नेता इंडिया गठबंधन को सीमांचल में चाहिए था। और कोसी के इलाके में पप्पू यादव के जुड़ने से बस एक फायदा पूर्णिया में नहीं होगा, बल्कि मधेपुरा है, कोसी का सुपौल है, सहरसा है, इन इलाकों में भी पप्पू यादव का माई समीकरण बन जाएगा। एक अच्छा खासा प्रभाव है। माई समीकरण के अलावे भी पप्पू समीकरण है, पप्पू यादव के चाहने वाले भी लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को लाभ होगा और यही सोचकर पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन के कुनबे में जोड़ा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि पूर्णिया से लड़ाई होगी। अब एनडीए गठबंधन भी इस बात के लिए कमर कसकर तैयार है कि पप्पू को कैसे पछाड़ा जाए। पूर्णिया के मैदान में तो कई पहलवान हैं, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, पप्पू यादव, ये जो अपने संतोष कुशवाहा है, ये अब इन तीनों के बीच में असली मुकाबला किसके किसके बीच होता है ये तब पता चलेगा जब पार्टियां टिकट की घोषणा कर राकेश जी, एक चीज आप भूल रहे हैं, सारे महायोद्धा और बाहुबलियों का नाम आपने बता दिया और जो जीतने वाले कैंडिडेट है उनकी भी चर्चा आपने कर दी, लेकिन आप ओवैसी का नाम भूल रहे हैं जो पिछले विधानसभा में, हालांकि वो आरजेडी में शामिल हो गया, तो वो क्या खेला करने से चुकेंगे? देखिए, ओवैसी सीमांचल में उनका अच्छा खासा पकड़ है। 5 सीट पिछले विधानसभा के चुनाव में वे ला पाए थे। 4 आरजेडी में शामिल हो गए, कोई बात नहीं, चुनाव में ऐसा चलता है बिहार में तो खासकर जब मुख्यमंत्री बदल जाते हैं और पलटा पलटी हो जाता है तो फिर विधायक पलट गए तो क्या बात है। लेकिन मुझे जो लगता है सीमांचल इलाका में पूर्णिया जो ऐसा जगह है वहां पप्पू का प्रभाव ज्यादा है, ओवैसी का प्रभाव कम है। वही चले जाइएगा किशनगंज और वो अररिया, ये सब इलाका में ज्यादा प्रभाव है। और ऐसी स्थिति में जब मुस्लिमों को लगेगा कि पप्पू यादव जीत रहे हैं तो पप्पू यादव के साथ खड़े होने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। और पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के टिकट पे भी चुनाव लड़ने की बातचीत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सब मन मुताबिक ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन वहां मजबूती से लड़ेगा। अब एनडीए भी उतनी मजबूती से कैसे लड़ेगा ये एनडीए को तय करना है। और उसके सिटिंग सांसद है, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तीसरा बार लड़ना है, तो कुछ उनके विरोधी मत भी हो गए होंगे। आप जानते हैं कि लगातार सांसद रहने से कुछ
लोग खफा भी हो जाते हैं, बिल्कुल। कुछ समर्थक खफा भी हो जाते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, एनडीए का क्या रणनीति होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो पप्पू यादव का चुनाव लड़ना तय है और पप्पू यादव भी पूरे जोर शोर से पूर्णिया लोकसभा में लग गए हैं। अब चुनाव भी नजदीक है, परिणाम नतीजे में बदलती है, किस ओर बदलती है वो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।